गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे यूकारियोटिक सेल रो आमे सेल वॉल विषय पढ़ी थिले एवं आउ मध्ये पढ़ी थिले जोरा हमर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रे को पार्ट गुड़ाक ता सेल ऑर्गेनेल गुड़ाक अछंती ता विषय आमे अल्प किछि धारणा पाइथिले किंतु आज ताको आमे विस्तार भाव रे पढ़िबा। जेमति कि आमे प्रीवियस क्लास रे आमे कोन देखिथिले जे जोटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अच्छी से कौन कौन इनक्लूड अच्छी जोटा हूँ आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइजोजम वैक्यूल एवं सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तापर क्लोरोप्लास्ट आउ पेरोक्सिजोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड which with the above component these are not considered as the part of endomembrane system। तो बेसिकली आमे दुई प्रकार ताको डिवाइड करथिले। प्रथमे होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स आउ लाइजोजोम आउ वैक्यूल्स एई मानको आमे ये जो एतिकी पोर्शन अच्छी एतिकी पोर्शन को आमे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भितर आमे इंक्लूड करथिले जो जगह कि आमे कोन करथिले माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजोम एमान को आमे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भितर ताको इंक्लूड करि नथिले। तेना आमे वन बाय वन आमे पढ़िबा। तो सबुठु प्रथमे आमे देखिबा जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तार अगर तुम स्ट्रक्चर टाको देखि पारुच जे जदि एठी हमर मझरे तार न्यूक्लियस अछि ठीक अछि एवं न्यूक्लियर पोल देखो पोर सब अछि एठी न्यूक्लियर पोल अछि एवं सेठी कोन अछि हमर एई प्रकार जो थाको 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 होइकिना जो थाए सेटा को हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कहू। तो हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दुई प्रकार गोटे अछि स्मूथ आ गोटे अछि रफ। तो बेसिकली एई जगह जो पोर्शन अछि तो तुम देखा पाच यहाँ हूँ आमर कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक अच्छे से जगह देख यही प्रकार तुम जो देखिपुच यही सिस्टमटा जोटा अच्छी यही प्रकार सिस्टम को तुम देखो यहाँ हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ता विषय में टी अधिक पढ़ले तुम जापर ठीक अच्छे। तो देख electron microscopic study of eukaryotic cell reveal the presence of network of reticulum of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। Hence endoplasmic reticulum divide the intracellular space between two distinct compartments गोटे अच्छी luminal inside endoplasmic reticulum आ गोटे external luminal जोटा हूँ आम साइटोप्लाजम। तो बेसिकली आम जो आम स्टडी करवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख दुई प्रकार अच्छी गोटे भीतर आड़ को अच्छी इंट्रासेलुलार जोटा अच्छी भीतर आड़ को जोटा अच्छी आम से आम इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा लुमिनाल बोली कहि परिबा आउ जोटा साइटोप्लाजम बा बाहर आड़ को अच्छी से आम एक्सट्रा लुमिनाल कंपार्टमेंट बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाव में कहि परिबा ठीक अच्छी। तो दुई प्रकार एटा अच्छी द एंडोप्लाज्मिक ओपन सो राइबोजोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। तो तुम यही जगह देख छोटे छोटे जोटा युवाक सब देखुच यहाँ हूँ कौन राइबोजोम से अटैच होगी रही ठीक अच्छे। तो देख the endoplasmic reticulum bear ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। तो बेसिकली जो जगार देख आउटर सरफेस रे तुम राइबोजोम जोटा अटैच होगी रही से जगह कहुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोजोम दे अपियर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ हूँ बहुत मुख्य पॉइंट तुम ये दुईटा पॉइंट को मन रख जे जो जगार तुम राइबोजोमटा अटैच होगी रहा जो कि ये रफ टाइप रहीगला तेणु तक आम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहले। एवं जो जगार देख तुम राइबोजोम अटैच है तुम यही पोर्शनटा देखिपार ये राइबोजोम ये अटैच है ना तेणु को कहुए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दी प्रकार तुम जान लो। तापर नेक्स्ट देख रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा हूँ आमर RER बोली कहुच्छी इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इनवॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जेहेतु ये आमर राइबोजोम अटैच होगी अच्छी तेणु ये कौन हुए एक्टिवली पार्टिसिपेट करे कौन जोटा प्रोटीन सिंथेसिस रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करे है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द
outer membrane of the nucleus. देखो smooth endoplasmic reticulum is the major site of the synthesis of lipid. এটা बहुत important point. जो जगह तुमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे जेहेतु राइबोजोम अटैच होकर रही है से कौन करे तुमर प्रोटीन सिंथेसिस करे किंतु जो जगह तुमर राइबोजोम अटैच होनी ताको आम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन करे साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एटू लिपिड फॉर्मेशन होता है बा लिपिड तैयारी होता है ठीक अच्छे इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिपिड कौन गोटे प्रकार स्टेरॉइड हार्मोन आ एटा एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे फॉर्मेशन होता है एटा बहुत जोटा जोटा मु अंडरलाइन कली सेटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है ताको तुम नोट करो है तापर देखा आम गोल्गी आपाराटस तो देख कौन देखिए गोल्गी आपाराटस रे कामिलो गोल्गी 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus तो बेसिकली कैमिलो गोल्गी 1898 रे प्रथमे गोल्गी आपाराटस विषय से कही एवं तांको ना अनुसार ही एक गोल्गी आपाराटस कह जाए आ से कौन देखिले जे जो से स्टेन कले स्टेन करके देखिले से देखिले जे गोटे रेटिकुलर स्ट्रक्चर देखा जाउची कोठी न्यूक्लियस पाखरे दीज वेर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम दे consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are stuck parallel to each other. Varied number of cisternae आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो बेसिकली यार सिस्टम ने तार जो नंबरटा हूँ कौन होती सेटा हूँ भेरी करे है द गोल्गी सिस्टम ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex sheaths or the formation phase of the concave trans or the maturing phase. The sheaths and the trans phase of the organelle are entirely different but इंटरकनेक्टेड तो देख सीस आ ट्रांस कौन आम देखा आउ थे देख तो देख गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो सीस अच्छी सिस्टम ने आर कनसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस है तेणु यहाँ हूँ कौन पूरा न्यूक्लियस पाखे अरेंज होकर रही विथ डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सीस है कहुए सीस बोली कहुए और द फॉर्मेशन देख फॉर्मिंग फेस फेस एंड कनकेव ट्रांस होची और द मैच्योरिंग फेस है दुईट प्रकार दे पारे गोटे होची तुम कनकेव रे सेटा होची तुम ट्रांसफॉर्मेशन है आ कन्वेक्स रे तुम कौन है सीस फॉर्मेशन है आ सीस आ ट्रांस कौन होची फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर एंटायरली डिफरेंट एमान होती पूरा पूरी डिफरेंट किंतु एमान को भीतर इंटर कनेक्शन अच्छी तापर देखो गोल्गी आपाराटस कौन होची गोल्गी आपाराटस partially perform the function of the packaging material basically होची तार गोटे तार कौन फंक्शन अच्छे पैकेजिंग मटेरियल पर से काम करे आउ कौन टू बी डिस्कवर इदर बाय द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रीशन आउटर ऑफ द सेल देखो मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम fuse with the sheath phase of the Golgi apparatus and move towards the mature phase. तो बेसिकली जोटा आम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू जहाँ भी आम वेसिकल बा जहाँ भी आम मटेरियल बाहरुची सेटा एक्चुअली फ्यूज हुए क्या सहित सीस फेस सहित फ्यूज हुए आ सीस फेस कौटी अच्छी गोल्गी आपाराटस अच्छी एवं तापर से कौन हुए मूव करे मेच्योर फेस आड़ को ठीक अच्छे जाए तब दिस एक्सप्लेन why the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticulum आउ जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखे गोल्गी आपाराटस बा गोल्गी कॉम्प्लेक्स थाए कहीं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू जहाँ भी मटेरियल बाहला सेटा गोल्गी आपाराटस आसिक फीस सॉरी सीस फेस सहित कौन अटैच होता है A number of protein synthesis by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its
ट्रांसफेज। तो देख आउ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस कौन जे जी तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम जानी राइबोसोम अच्छी आ राइबोसोम कौन करे प्रोटीन सिंथेसिस करे एवं सेटा लेटर कौन हुए मोडिफाइड हो जाए सिस्टोने रे। अच्छा सिस्टोने कौटी थाए गोल्गी apparatus रे थाए बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज तापर से बड़े ट्रांसफेज रु रिलीज हेबे हैला। तो एठू एटा मध्ये हमें जानिबा को पहले गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तेणु आम ये कहीपर जे गोल्गी apparatus होची कौन गोटे इम्पोर्टेंट साइड जो जगह कौन हुए ग्लाइकोप्रोटीन आ ग्लाइकोलिपिड दुईटा को फॉर्मेशन होता है कहीं आम जानलु जे एठी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखे लगिला एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो थिबा कंटेंट को ये एक्सेप्ट करी ये तापर रिलीज करला। ठीक अच्छे तापर देखो लाइजोजोम विषय जानिबा। तो लाइजोजोम कौन देयर आर दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर structure formed by the process of packaging of the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme जोटा देखो हाइड्रोलेज है लिपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली मन रखे तो ये बेसिकली कौ प्रकार एंजाइम देखा जाए हाइड्रोलेज एंजाइम देखा जाए जोटा लिपेज प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स बोली कहा जाए। ऑप्टिमली एक्टिव एट द साइड ऑफ पीएच सॉरी एक्टिव एट द acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein और lipid and nucleic acid. तो बेसिकली मन रखी तो लिपेज कौन करे लिपिड को से डाइजेस्ट करे सेमती प्रोटीज रो काम कौन है प्रोटीन को से डाइजेशन करबो आ कार्बोहाइड्रेट रो काम है कार्बोहाइड्रेट को से कौन करबो डाइजेस्ट करबो। तेणु लाइजोजोम रे कौन हुए ये तीन प्रकार एंजाइम को देखा जाए जार काम है यही जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आउ लिपिड आउ न्यूक्लिक एसिड यही मान से डाइजेशन करिबारे सहायता करिवो। तापर वैक्यूल काम देखिबा। तो वैक्यूल होची कोन वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भीतर देखा जाए वैक्यूल इट कंटेन वाटर सेप excretory product and other material not useful for the cell। तो जो गुड़ाक आम सेल पाई यूजफुल नुहे से प्रकार कंटेंट जमती कि हो वाटर सेप किंबा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो ताकू से स्टोर करके रखे। द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखी तो जे जो वैक्यूल अच्छी वैक्यूल यही प्रकार थाए। तो यार जोटा जहाँ द्वारा से बाउंड होकर रही है ये जो मेम्ब्रेनटा को टोनोप्लास्ट बोली कहा जाए। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्युपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो बेसिकली प्लांट सेल ले बहुत बड़ वैक्यूल देखा जाए। ठीक अच्छे जोटा कि एनिमल सेल मान क्षेत्र में न था। ठीक अच्छे आटा बेसिकली यार जो मेम्ब्रेन अच्छे यहाँ टोनोप्लास्ट बोली कहा जाए। तो यहाँ तुम जान लो जेटा स्टोर करके रखे यहाँ हूँ तार फंक्शन। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन and the other material against concentration gradient into the vacuole. Hence their concentration is significantly high in the vacuole than in the cytoplasm। तो तुम्हें प्रीवियस क्लास जानिच जे मनकर वैक्यूल भितर जदि हाई कनसेंट्रेशन थिबो एवं साइटोप्लाज्म रे लो कनसेंट्रेशन थिबो ताहले ये कोन करिवो ता भितर थिबा जेतिकी से मटेरियल अछि एकु से बाहर को ट्रांसफर करबा पई सहायता करथाय। तेणु कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म रे थिबा जो साइटोप्लाज्म रे तुम लो कनसेंट्रेशन थाए एवं वैक्यूल भितर हाई कनसेंट्रेशन थाए जोटा कि तांको मटेरियल गुडा को ट्रांसफर करबा पई सहायता करे। ठीक अछि इन एमिबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मन रखी तो एमिबा मान को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अच्छी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। एटा में जब तुम एमिबा विषय जब पढ़ी देव जेहेतु जो मैंने क्लास 11 छुआ से तुम 9th क्लास रे पढ़ीच एमिबा विषय एवं जो मैंने पीजीटी प्रिपरेशन करुच ऑलरेडी तुम एमिबा विषय तुम बीएससी बा यूजी पाठर तुम पढ़ी सारी जे एमिबा मान को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन होता है
ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସ୍ମୋ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବାହାର ମେଟେରିଆଲ୍ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଭିତର ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ବାହାରକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଇନ୍ ମେନି ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଆର୍ ଫର୍ମ ବାଇ ଦ ଏନଗଲ୍ଫିଂ ଦ ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦେଖିବା, ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିବା ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ ଥାଏ। ତ ଏମିବା ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟଟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତୁମର ଫୁଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତ ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଙ୍ଗିଲେ ତାକୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଅନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନଲେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଷ୍ଟେନ୍ are not easily visible under the microscope. Because the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In term of shape and size also considerably degree of the variability of the observed. Typically it is सॉसेज शेप है। तो बेसिकली एक मन रखी ये सॉसेज शेप देखा जाए, तुम सॉसेज कौन जान सिलिंड्रिकल शेप्र देखा जाए है। डायमीटर केते अच्छी तार 0.2 ରୁ 1 माइक्रोमीटर। एवरेज देखा एवरेजटा पाखापाखि 0.5 माइक्रोमीटर। आउ लेंथ हूँ केते 1.0 ରୁ 4.1 माइक्रोमीटर पर्यंत देखा जाए है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ए डबल, देख यहाँ डायग्राम अच्छी कहबी मुझे विषय डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दीटा मेम्ब्रेन द्वारा से स्ट्रक्चरटा थाए विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स lumen distinctly into two aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called matrix. तो भीतर अच्छे कौन matrix थाए. The outer membrane form a continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane form a number of unfolding called cristae थाए ता भितर टुवर्ड्स द मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स भितर इनर मेम्ब्रेन भितर कौन क्रिस्टाई थाए. द क्रिस्टाई increase the surface area. The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. The mitochondria are the site of an aerobic respiration. এটা মধ্যে বহুত ইম্পর্টেন্ট যে মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে aerobic respiration র সাইট. They produce cellular energy in the form of ATP. এটা মধ্যে বহুত ইম্পর্টেন্ট যে মাইটোকন্ড্রিয়ার মেন ফংশন কোন ये एरोबिक रेस्पिरेशन में साहाय्य करे और यही जगह एटीपी मध्य सिंथेसिस होता है. हेन्स इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. और एटीपी कौन एटीपीटा हूँ जेहेतु आमर एनर्जी रिलीज करे बा एनर्जी दे था तेणु ताको आम कौन कहू माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए. ठीक अच्छे. द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. आउ मत ये मन रखी तो जे मैट्रिक्स भितर आमर सिंगल सर्कुलर डीएनए थाए. आउ कौन थाए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम जोड़ा होचे आमर कौन 70S एवं एंड द कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो बेसिकली राइबोसोम एतिकी मात्रा थाए जोड़ा कि आमर सिंथेसिस करि पारिबो प्रोटीन सेतिकी मात्रा रहबो. पाखापाखि 70S मन रखिदेव परीक्षा पड़े भी जे माइटोकॉन्ड्रिया रे जो राइबोसोम अच्छे सेटा को प्रकार राइबोसोम अच्छे. तो 70S द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन फिजन. तो देखो तापरे हूँ प्लास्टिक. तो आम नेक्स्ट क्लास रे प्लास्टिक विषय पढ़ा. ठीक अच्छे. आज तुमको गोटे माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरटा मुझे देखई दूसरी आम प्लास्टिकटा नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा. तो देखो यहाँ हूँ दीटा हूँ आउटर मेम्ब्रेनटा को देखा पाच. यहाँ हूँ आम आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन भितर अच्छे देखो यहाँ हूँ इनर मेम्ब्रेन. तुम देख यहाँ हूँ इनर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भितर तुम मैट्रिक्स देखा पाच. यहाँ हूँ मैट्रिक्स गुड़ाक. ठीक अच्छे. और देख ये देख इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अच्छी किछिटा है. एवं देख ये तुम क्रिस्टाई बोधे देखा पाच है. तो यही प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर आउ टोटाल स्ट्रक्चर कौन गोटे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आम सॉसेज टाइप स्ट्रक्चर देखा पाचु है. तो यहाँ तार स्ट्रक्चर. तो नेक्स्ट क्लास आम अधिक पढ़ा. आज तो ये. थैंक यू.